नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। पिलर पर पिलर बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर छतों का निर्माण भी जारी है। पहाड़ी पर चल रहा यह काम दूर से ही नजर आ जाता है। आप भी टीवी स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि राजसमंद के एक दो नहीं, तीन सरकारी विभागों को यह विशाल स्ट्रक्चर नजर नहीं आता। आपको बता दें कि राजसमंद के झील के पेटे में किसी तरह की इमारत के निर्माण की अनुमति नहीं है, लेकिन यहाँ एक होटल नुमा इमारत का निर्माण पिछले 6 महीने से चल रहा है। इसकी चर्चा भी पूरे शहर में हो रही है, लेकिन किसी सरकारी विभाग को इसकी चिंता नहीं है कि इस निर्माण कार्यों की जांच की जाए, इसके वैध या फिर अवैध होने का पता लगाया जाए। वन विभाग की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इस तरह के निर्माण के लिए कोई एनओसी नहीं दी है, जबकि नगर परिषद के सभापति के पास इसका कोई जवाब नहीं है। हालांकि इस मामले में अब उपखंड अधिकारी कार्रवाई की बात जरूर कर रहे हैं। अब जहाँ तक ये जो किले के पीछे जो दयालसा की तरफ से जो बिल्डिंग बना रहे हैं, ये जैन समाज की बन रही है। दयालसा किले की जो ट्रस्ट है वो लोग बना रहे हैं, तो वहाँ वो जो लाइन है वो हमारी सीमा के अंदर नहीं आती है। हमारी सीमा से जो लगता हुआ एरिया है वो राजनगर तालाब का एरिया कहलाता है। और फॉरेस्ट के एसीएफ साहब को जो है इसके बारे में निर्देश दे दिए गए हैं कि इसकी डॉक्यूमेंट्स को चेक करें एक बार, और जो डिपार्टमेंट की कार्रवाई की जानी है उसको कराया जाए। जहां तक नजर जाती है वहां तक कचरे का ढेर नजर आता है। ऐसा लगता है मानो कचरे के समंदर में खड़े हों। एक तो ये तस्वीर, ऊपर से इसकी बदबू, दोनों परेशान करने वाली है। लेकिन जैसे ही आसपास के लोगों को ये पता चलता है कि ये कचरा अस्पताल से निकला है, तो वो दहशत में आ जाते हैं। परेशान करने वाली ये तस्वीर कोटा के सांगोद से आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि सांगोद जोलपा हाईवे के पास बड़ी मात्रा में अस्पतालों से निकलने वाला संक्रमित कचरा पड़ा हुआ है। हालांकि ये तो साफ साफ नहीं पता चल पाया कि ये कचरा किसने यहाँ फेंका, लेकिन लोगों को ये डर जरूर सता रहा है कि अगर इस कचरे से संक्रमण फैला तो क्या होगा। इस पूरे मामले में यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि खुले में इस तरह अस्पताल से निकला कचरा फेंकना खतरनाक है और इससे कई बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिसकी भी ये करतूत है उसके खिलाफ जांच के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो ये मेरे को पता लगा है, तुरंत मैंने इस पे संज्ञान लिया है और इनके ऊपर मैंने लेटर भी निकाल दिया, और आज ही मैं इनको पाबंद करके इनको ट्रेनिंग दूंगा। इन्होंने मेरे को बताया ये बात। रात का वक्त भले ना हो, लेकिन इस क्लासरूम में अंधेरा जरूर है। कहने या बताने की जरूरत नहीं है कि खिड़की, दरवाजे और बिजली के अभाव में इस क्लासरूम का ये हाल है। इतना ही नहीं, एक दूसरे से चिपक कर के बैठे ये बच्चे कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर भी मजबूर हैं। काले क्लासरूम की तस्वीरें दौसा के राजकीय महाविद्यालय नांगल राजावतान की है। 2020 के बजट घोषणा में इस कॉलेज की घोषणा तो कर दी गई थी, लेकिन सुविधाओं के नाम पर इस कॉलेज को महज नाम की पर्ची ही थमाई गई। अब हाल ये है कि इस कॉलेज के पास ना तो कोई अपना भवन है और ना बिजली पानी की सप्लाई। कॉलेज की घोषणा के साथ ही यहाँ बच्चों ने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन वो यहाँ क्या कुछ सीख पढ़ पाते होंगे, आप बस अंदाजा लगा सकते हैं। लट्टू भी नहीं लग रहे, कुछ भी नहीं है, बेंचे भी नहीं है, हमारे बोर्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, कमरे नहीं है, यहाँ पर बैठने के लिए बेंचे नहीं है। सरकार द्वारा कोई बजट सैंक्शन किया नहीं है, तो हम लोग बेसिक सुविधाओं के लिए स्कूल पर ही डिपेंड है। आपको बता दें कि इस कॉलेज में 450 बच्चे पढ़ते हैं और इन सभी का भविष्य तब तक अंधकार में नजर आ रहा है जब तक कि शासन प्रशासन की नींद ना खुल जाए। पोखरण के रामदेवरा पंचायत के पीएससी में 6 लाख की लागत से सीबीसी मशीन लगा दी गई है। खास बात यह है कि यह मशीन रामदेवरा ग्राम पंचायत की ओर से पीएससी को भेंट की गई है। दरअसल पहले यहाँ के लोगों को डेंगू और दूसरे ब्लड टेस्ट के लिए 12 किलोमीटर दूर पोखरण जाना पड़ता था, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी परेशानी को दूर करते हुए रामदेवरा पंचायत की ओर से 6 लाख की लागत वाली डेंगू और खून की जांच वाली मशीन रामदेवरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भेंट की गई। डेंगू की महामारी को देखते हुए जब अनुरोध किया ग्राम पंचायत से, तो ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर
और उच्च अधिकारियों से बात करके और निजी आय से ये मशीन दिलाने के लिए की, ताकि ग्रामीणों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। कौन कौन से लोग इसमें यहाँ पे जांच करवा सकते हैं, इनको क्या दर रहेगी, कुछ इसमें जानकारी? इसमें कोई दर फिक्स नहीं है। इसमें जो भी इसकी मेंटेनेंस के लिए जो चार्जेज होगा वो कम से होगा, ताकि इसकी जो भी वो केमिकल लाने पड़े वो हॉस्पिटल व्यवस्था कर सके। ऐतिहासिक कुंभलगढ़ दुर्ग परिसर में इन दिनों कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस महोत्सव की शुरुआत उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल और पर्यटन उप निदेशक शिखा सक्सेना ने दीप जलाकर की। कि सब लोग इसमें भाग लें, यहाँ के लोग अधिक से अधिक आएं, पर्यटक अधिक से अधिक आएं और इस माहौल का मजा लें। और हम ये देख रहे हैं कि आज के जो लोक कलाकार हैं बहुत ही अच्छे उत्साह से डांस कर रहे हैं और उन्होंने जितनी भी प्रस्तुतियाँ दी हैं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में दी हैं। कुंभलगढ़ महोत्सव के आगाज के साथ ही यहाँ के लोक कलाकारों ने लाल अंगी गैर, सहरिया नृत्य और कालबेलिया नृत्य से समा बांध दिया। राजस्थानी कलाकारों को इस कदर नृत्य करते हुए देखकर यहाँ पर आए हुए पर्यटक झूम उठे और उन्होंने भी इनके साथ जमकर जश्न मनाया। आपको बता दें कि चीन के बाद विश्व की सबसे बड़ी दूसरी सुरक्षा दीवार के लिए दुनिया भर में विख्यात है राजसमंद का कुंभलगढ़ दुर्ग। इसे देखने के लिए सैलानियों का जमघट लगा रहता है, लेकिन कुंभलगढ़ फेस्टिवल के दौरान यहाँ पर आना अपने आप में अद्भुत अनुभव है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दक्षिण अफ्रीका में मिलने और उसके बाद दुनिया के 25 देशों में अब तक इसके प्रसार से दहशत का माहौल है। खास बात यह है कि ओमिक्रॉन जिन देशों तक पहुंच चुका है उसमें अमेरिका भी शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो शख्स ओमिक्रॉन से प्रभावित हुआ है उसे कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। हालांकि भारत में अब तक कोरोना के इस नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भारत सरकार इसे लेकर अलर्ट मोड में है। कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के फैसले को टाल दिया गया है। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने बुधवार को कहा कि फिलहाल 15 दिसंबर से चालू होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट के निर्णय पर रोक लगा दी गई है। इस नए वेरिएंट को कुछ महीनों पहले ही पूरी दुनिया में तबाही मचा चुके डेल्टा से भी अधिक खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन में अब तक 50 म्यूटेशन हो चुके हैं। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। IIT कानपुर ने अपने शोध में दावा किया है कि मोक्षदायिनी गंगा नदी जल्द ही अपना रौद्र रूप दिखा सकती है। IIT कानपुर की इस चेतावनी के पीछे नदी के प्रवाह के बदलते स्वरूप बड़ी वजह है। दरअसल IIT कानपुर और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए गंगोत्री ग्लेशियर से ऋषिकेश तक 21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अध्ययन किया। इस रिसर्च में पाया गया कि बाढ़, बांध और बैराज के निर्माण की वजह से बाढ़ क्षेत्रों में तेजी से बदलाव हो रहा है। नदियों के स्वरूप में बदलाव की वजह से भविष्य में इसके प्रवाह में और वृद्धि होगी और गंगा बेसिन में बाढ़ का क्षेत्र विस्तारित हो सकता है। सबसे बड़ी चिंता जो है हमारी यही है कि अभी तो हमने हमारी स्टडी अपर गंगा बेसिन में है, ऋषिकेश तक का जो पार्ट है हमने उसको स्टडी किया है, लेकिन हमारा अनुमान है कि उसके नीचे जो अलुवियल पार्ट है गंगा का उसमें जो इसका इम्पैक्ट होगा वो और ज़्यादा देखने को मिलेगा। बिहार के शेखपुरा में निकाय चुनाव के मतगणना के दौरान बवाल हो गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बताया गया कि चुनाव हारने वाले उम्मीदवार ने वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया और फिर उनके समर्थकों ने मतगणना केंद्र के बाहर ही बवाल शुरू कर दिया। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला, हंगामा कर रहे लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। बताया गया कि वहां बीजेपी के समर्थन वाली जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार जेडीयू के समर्थन वाले प्रत्याशी के हाथों चुनाव हार गए। इससे उनके समर्थक भड़क गए और गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। कुछ लोग तो बैरिकेडिंग फांद कर अंदर घुसने की कोशिश करते नजर आए। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की गई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस के तेवर देख वहां भगदड़ मच गई और हंगामा कर रहे लोग इधर उधर भागने लगे। बाद में पुलिस के जवानों को वहां भेजा गया, जिन्होंने मतगणना केंद्र को घेर लिया।
प्रौद्योगिकी कंपनी जेनेसिस ने देश के 100 वर्ष शहरों का 3D मानचित्र बनाने की योजना बनाई है। ये कंपनी के अखिल भारतीय स्तर पर मानचित्र बनाने के कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे वो लाइसेंस के आधार पर उपयोगकर्ताओं और उद्यमों के साथ साझा करेगी। बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इस योजना की रूपरेखा की चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने नेसिस के मानचित्र मंच डिजिटल ट्विन भी जारी किया। इस मौके पर जेनेसिस के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक साजिद मलिक ने कहा कि कंपनी के पास 100 शहरों के मानचित्र का काम 18 महीनों के भीतर पूरा करने की क्षमता है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि 3D मैपिंग तकनीक विकसित करने में अब तक 200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और ये मानचित्र अगले वित्त वर्ष में देश के लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा सुरक्षा बल ने अपना 57वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर बीएसएफ अधिकारियों ने शहीदों के परिवारों के सदस्यों को सम्मानित किया तो जवानों ने यहां जश्न मनाया। बीएसएफ के इस राइजिंग डे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीएसएफ के उप महानिरीक्षक राकेश नेगी पहुंचे थे। उनके साथ साथ स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ साथ उनके परिवारों और भूतपूर्व सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। डीआईजी साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं, सीओ साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं जो बस राइजिंग डे आज जो मनाया जा रहा है। जल, थल और नभ तीनों तरह के उनके पास में तीनों की जगह की अपनी रक्षाओं करने में वो सक्षम रहती है। इस मौके पर उप महानिरीक्षक राकेश नेगी ने यहां मौजूद सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और हर सप्ताह 2 घंटे के लिए अपने आसपास स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा, सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश को स्वच्छ बनाने के लिए हर एक कदम उठा रही है। ऐसे में हम सभी को जागरूक होकर स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना होगा और हर वर्ष 100 घंटे सफाई करनी होगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति की ओर से प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल पुलिस को ये पुरस्कार प्रदान किया। इस मौके पर पुलिस बैंड की ओर से ड्रमों की पाई बनाकर उस पर प्रेसिडेंट कलर चिन्ह को सजाया गया। इस तरह की सेरेमनी युद्ध में हुई जीत के बाद विजय पताका के लिए सैनिकों की ओर से आयोजित की जाती है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का 8वां राज्य है जहां की पुलिस को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्राप्त करना न सिर्फ हिमाचल पुलिस के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। अत्यंत सत्यनिष्ठा से, निष्पक्ष भाव से और निर्भयता से आप यह काम अनेक वर्षों से करते आए हैं। ऐसा काम जब आप करते हैं जिसका मैंने वर्णन किया, निर्भयता से होता है, निष्पक्षता से होता है और सत्यनिष्ठा से होता है, तब कहीं हम इस प्रदेश की रक्षा के लिए निश्चिंत रहते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर इकट्ठा हो गए। बताया गया कि ये पुलिसकर्मी अपने लिए बढ़े हुए वेतन की मांग कर रहे थे, जिसके लिए वो सीधे सीएम के आवास पर ही पहुंच गए। वहां से सामने आई तस्वीरों में बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े नजर आए। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब पुलिस वाले इस तरह प्रदर्शन करने पर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। बताया गया कि पुलिस वालों का ये बर्ताव अनुशासनहीनता के दायरे में आता है और उन पर इसके लिए कार्रवाई भी हो सकती थी, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने न सिर्फ उनकी बात सुनी बल्कि अनुशासनहीनता के आरोपों को भी खारिज कर दिया। बिल्कुल भी नहीं है, उनकी भर्ती जो है रेगुलर भर्ती होती है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद जहाँ तक बात रहती है उनके बात कहने की, उनका सारे विषय आगे हैं, एग्जामिन करेंगे, उन पर मदद करने का रास्ता जो निकले। मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगे रखकर प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मी भी बिना हंगामा या शोर किए लौट गए। उत्तराखंड के रामगढ़ के रहने वाले पंकज बिष्ट ने आपदा की कड़वी यादों को पीछे छोड़ लोगों को आगे बढ़ने का हौसला दिया है। आपको बता दें 2019 में 18 अक्टूबर को पंकज बिष्ट का बागान और उनका कारोबार एक सैलाब के साथ बह गया था। उस सैलाब में उनके जीने का जरिया तो खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और उसी